सिर्फ 8 चीज बताऊंगा, ठीक है ना, वो बेस्ट स्ट्रेटजी, ठीक है ना, जिसके अंदर आपको सिर्फ 8 चीजें के पढ़ना है, 8 चीजों के बारे में, जैसे आपका 15 आउट ऑफ 15 एप्टीट्यूड में आ सकता है गेट 2023 के अंदर। और ये वो 8 चीज है ना जो आप विद इन 2 to 3 डेज कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो, अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं यहां आपको देता हूं गेट के गाइडेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 15 आउट ऑफ 15 लाना है तो ध्यान से सुनना और पढ़ाई शुरू कर दो एप्टीट्यूड की, क्योंकि 15 बहुत बड़ा मार्क्स है गेट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं एप्टीट्यूड के पोर्शन पे। अगर मैं बात करूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सिलेबस पे, तो सिलेबस के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज जो आपको पढ़नी है ना, वो है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन। डीआई पढ़ लो माय डियर, डीआई पढ़ लो। डीआई में क्या करना है, आपको सिर्फ इसके मेथड को देखना है। तो डीआई में ज्यादा फोकस करना पाई चार्ट, ध्यान रखना बहुत सारा होता है डीआई के अंदर, लेकिन कोशिश करना पाई चार्ट अच्छे से एक बार देख लो। पाई चार्ट नथिंग बट कुछ नहीं है, परसेंटेज है। तो सेकेंड चैप्टर जो होगा हमारा वो होगा परसेंटेज, ठीक है ना। अगर आप एप्टीट्यूड कर रहे हो तो मैं आपको बोलूंगा आप परसेंटेज करो, परसेंटेज कर लो, डीआई कर लो, फिर परसेंटेज करोगे डीआई अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना। डीआई के अंदर बस 1-2 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है ना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहला टॉपिक आप याद रखना परसेंटेज, सेकंड टॉपिक याद रखना डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन। नाउ द थर्ड टॉपिक इज पीएनसी। ये वो टॉपिक है जिसको पढ़ना नेसेसरी है। क्यों? क्योंकि इससे प्रोबेबिलिटी सॉल्व होती है। आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी इससे हेल्प मिलेगा। सो पीएनसी जरूर पढ़ लो, ठीक है ना। पीएनसी एकदम बेसिक पढ़ो, कोई टफ लेवल का मत पढ़ो। जो 9, 10, 11 में पढ़ते थे ना, वही पीएनसी पढ़नी है, कोई अलग की पीएनसी नहीं पढ़नी है, ठीक है ना। परसेंटेज, डेटा इंटरप्रिटेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। नाउ द फोर्थ थिंग इज मेंसुरेशन। सर मेंसुरेशन में क्या पढ़ें? देखो मेंसुरेशन में आ जाता है और बहुत इजी क्वेश्चन आता है। जैसे आपको सरफेस एरिया के बारे में पता होना चाहिए, आपको एरिया के बारे में पता होना चाहिए, आपको वॉल्यूम के बारे में पता होना चाहिए। ये बेसिक टर्म जो है ना, ये आपको नंबर दिला देगा 2 नंबर। तो प्लीज इस पे भी फोकस करो। मेंसुरेशन के बेसिक फॉर्मूले कि एरिया क्या है इस चीज का, ठीक ना, हर एक चीज का। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया कैसे देखते हैं, रेक्टेंगल का सरफेस एरिया कैसे देखते हैं, ठीक ना, कोन का वॉल्यूम कैसे देखते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको मेंसुरेशन करना है। तो ये 4 बातें नोट कर लो एप्टीट्यूड से, ठीक ना। ये 4 बातें, पहली चीज परसेंटेज पढ़ना है, दूसरी बात आपको डीआई करना है। एग्जाम के बाद खुद ही आकर कमेंट करके कहना कि आया कि नहीं आया। बिल्कुल आएगा, मैं लिख कर दे रहा हूं, बहुत इसके पीछे आपको रिसर्च करके बता रहा हूं। पीएनसी कर लेना, आपको बहुत फायदा मिलेगा, मैथ के अंदर भी फायदा मिलेगा। इसके बाद मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में कोई क्वेश्चन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आप करना चाहते हो 4, 5, 6 क्वेश्चन कर लो, गेट के प्रीवियस ईयर काफी है। आपको सिर्फ फॉर्मूले पता होने चाहिए, ध्यान रखो, ठीक है ना। एक चीज आप ऑब्जर्व करोगे कि जब आप ये 4 टॉपिक कर लोगे ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। रीजन, क्योंकि एप्टीट्यूड से करीबन 8 नंबर का आता है, लिटरली बता रहा हूं 8 नंबर का एप्टीट्यूड आता है। अब इसके बाद आते हैं एनालिटिकल एप्टीट्यूड, ठीक है ना। ये था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब एनालिटिकल एप्टीट्यूड, जिसके अंदर रीजनिंग की बात होती है। अब आपको पता है ना रीजनिंग भी आता है। जी सर, रीजनिंग में 2 चीजें कर लो। पहला एनालॉजी, एनालॉजी बहुत अच्छे से ध्यान दो। देखो एक चीज बताऊं, इंजीनियर हो, तुम्हारे रग रग में बैठा होगा रीजनिंग। रीजनिंग हर इंजीनियर को आती है, ठीक है ना। एनालॉजी एक बार देख लो कैसे करने हैं क्वेश्चंस, क्या है फंडा, सारी चीजें। इसके साथ साथ दूसरी चीज न्यूमेरिकल रिलेशन एंड रीजनिंग। ये क्या होता है? अरे यार एकदम बेसिक चीज, सीरीज दे देगा तुम्हें, ठीक है ना। तुम्हें जैसे कि वोवेल वो दे देगा AEIO, आगे क्वेश्चन मार्क, बताओ क्या है। तो आपको एकदम बेसिक चीजें देखनी है, कोई सीरीज दे देगा उस पर फोकस करना है, ठीक है ना। नंबर सीरीज जो होता था, तो बहुत बेसिक चीज है मेरे भाई, आप इस पे फोकस कर लो ध्यान से। एनालॉजी एंड न्यूमेरिकल रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग हो गया जी सर। अब स्पेशल एप्टीट्यूड में ये तो सबसे आसान चीज है, पता नहीं बच्चे इतने क्यों टेंशन लेते हैं इसको। स्पेशल एप्टीट्यूड ये वही चीज है, पेपर फोल्डिंग, मिरर इमेज, ठीक है ना, वाटर इमेज, ये वही चीजें हैं। ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग, हर एक छोटे छोटी चीजों को अगर आप मतलब आप देखते हो स्पेशल एप्टीट्यूड में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शेप, अब बस ये कर लो। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शेप, भाई मेरे 1 घंटे का कोई वीडियो यूट्यूब से उठाकर देख लो, तुम्हारा काम हो गया। तुम फालतू में टेंशन ले रहे हो, 1 घंटे का वीडियो उठाकर देख लो, काम हो गया मेरे भाई। फिर से बता दे रहा हूं, परसेंटेज, डेटा इंटरप्रिटेशन, उसके बाद पीएनसी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, देन मेंसुरेशन, ये 4 टॉपिक, ठीक है ना।
परसेंटेज में ज्यादा टाइम लगेगा। डीआई बहुत आसान है, परसेंटेज करोगे डीआई हो जाएगा। पीएनसी में थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर उसके बाद मेंसुरेशन का सिर्फ फॉर्मूला पढ़ना है, फिर एनालॉजी के बस तरीके देखने हैं, न्यूमेरिकल रीजनिंग इसका भी तरीका देखना है, क्योंकि क्वेश्चन तो वही वो आएगा नहीं जो तुम पढ़ के जाओगे, तो तुम्हारी प्रैक्टिस वही होगी। तुम कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, तुम्हारा फिर भी प्रैक्टिस वही होगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शेप 1-2 घंटे का कोई वीडियो होगा, यूट्यूब पे जाकर देख लो, बता रहा हूं काम हो जाएगा। अब आते हैं, इतना सब कुछ होने के बाद आपको पता है 2 नंबर की इंग्लिश आती है, ठीक है ना, 2 नंबर की आती है। इसमें आपको बेसिक वोकैबुलरी करना है, ठीक ना। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, अगर आपकी इंग्लिश 12th क्लास तक अच्छी रही है तो आपको वो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन आते हैं, हो जाता है। किसी ने अगर वर्ड पावर मेडिजी एक बुक आती है, ठीक है ना, अगर आपने वहां से कभी कभी पढ़ा है, कभी भी अपनी इंग्लिश सुधारने के लिए पढ़ा है उससे, तो आपका तो वैसे भी क्वेश्चन हो जाना है, ठीक है ना। बट अगर किसी को बिल्कुल कुछ नहीं आता, इंग्लिश 0 है, उसका 0 इंग्लिश बहुत लोगों का होता है, ठीक है। अगर आपका इंग्लिश 0 है माय डियर, तो मैं आपसे बोलूंगा बेसिक वोकैबुलरी के अंदर आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम फ्रेजेस, इन सब चीजों को फोकस कर लो, काम हो जाएगा, ठीक ना। लिटरली बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि तुम तुक्का भी मारोगे ही, गारंटी तुक्का मारोगे, ठीक है ना। लेकिन जिसका थोड़ा इंग्लिश सही होगा वो काम कर जाएगा, जो पढ़ के गया होगा थोड़ा भी एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पढ़ कर गया होगा, उसका मीनिंग पढ़ के गया होगा, उसका मतलब पढ़ के गया होगा, उसका नहीं गलत होगा। इंग्लिश इतना टफ नहीं आता है गेट में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये 8 चीज एक बार और बता रहा हूं, परसेंटेज, डेटा इंटरप्रिटेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, मेंसुरेशन का फॉर्मूला, एनालॉजी, न्यूमेरिकल रीजनिंग जिसके अंदर सीरीज वगैरह देखना है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शेप यूट्यूब से वीडियो देख लेना, एंड बेसिक वोकैबुलरीज। बस इतनी चीजें कर लो, मैं लिख कर देता हूं, आप 15 आउट ऑफ 15 लेकर आओगे। और ये हर बार होता है, ठीक है ना। जिसने इससे पहले गेट एग्जाम दिया होगा ना, उसको पक्का मालूम होगा कि यार ये सवाल, आप लोग फालतू में सारा सब्जेक्ट देख रहे हो, फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अभी विद इन 2 to 3 डेज आप फोकस करो, मैं लिख कर देता हूं, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपका रिप्लाई करूंगा कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। अगर कोई नोट्स चाहिए हो तो आप मेरे को बताना, मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है। मेहनत करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। सो थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए।